श्री हरिदास जी की एक कन्या थी, नाम था कृष्णाबाई। उन्हें पुरोहित गौर ब्राह्मण कुल में विवाह के बाद ससुराल भेजा गया। जब कृष्णाबाई अपने ससुराल पहुंची तो वहां के कुछ अनुचित आचरण देखकर उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं अब अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी और इस शरीर का त्याग कर दूंगी। उन्होंने 3 दिन तक अन्न और जल का स्पर्श नहीं किया। उनकी सास बहुत दयालु और सरल स्वभाव की थी। उन्हें जब यह पता चला तो वे आईं और कृष्णाबाई से पूछा, बेटी, तू अन्न जल क्यों नहीं लेती? कृष्णाबाई ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं केवल अपने हाथ की बनाई हुई रसोई ही खाऊंगी और किसी और के हाथ का जल भी ग्रहण नहीं करूंगी। सास ने कहा, तो तू अपने हाथ से जल भर ला और स्वयं रसोई बना ले। उन्होंने आवश्यक बर्तन आदि सब मंगवाकर कृष्णाबाई को दे दिए। कृष्णाबाई ने स्वयं भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया और अपनी एक छोटी थाली रखकर शेष महाप्रसाद सास को दिया। जैसे ही सास ने वह महाप्रसाद ग्रहण किया, उनकी बुद्धि निर्मल और भक्तिमय हो गई। फिर वे स्वयं कृष्णाबाई की प्रशंसा करने लगी। धीरे धीरे घर के सब लोग भी उनके गुणों से प्रभावित हुए। गांव के बाहर एक कुआं था जहां कृष्णाबाई रोज जल भरने जाया करती थी। वहां उन्हें एक वैष्णव भक्त मिला जो श्री हरिदास जी के परिचित निकले। वह वैष्णव रोज कुएं पर आता और कृष्णाबाई के साथ भगवत स्मरण नाम स्मरण करता। कृष्णाबाई भी बिना उस स्मरण के कभी प्रसाद ग्रहण नहीं करती थी। श्री महाप्रभु जी श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने नवरत्न ग्रंथ में आज्ञा दी है, निवेदन्तु स्मृतव्यम सर्वथा तादृशैर्ज नहीं है, अर्थात भोजन या निवेदन का स्मरण सदैव वैष्णव संघ में ही करना चाहिए। इसलिए कृष्णाबाई उस वैष्णव के साथ भगवत स्मरण किए बिना भोजन नहीं करती थीं। एक बार ऐसा हुआ कि वह वैष्णव कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। 3 दिन तक वह कुएं पर नहीं आया तो कृष्णाबाई ने भी 3 दिन तक प्रसाद ग्रहण नहीं किया। सास ने पूछा, 3 दिन से तू प्रसाद क्यों नहीं ले रही? कृष्णाबाई ने उत्तर दिया, मेरा एक गुरु भाई प्रतिदिन कुएं पर मिलता है। जब वह नहीं मिलता तो मैं उसके घर जाकर भगवत स्मरण करती हूं। अब 3 दिन से वह नहीं मिला, इसलिए मैं प्रसाद नहीं ले रही। सास यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और बोली, अगर मैं तेरे साथ चलूं तो क्या तू मुझे उस वैष्णव का घर दिखाएगी? कृष्णाबाई बोली, हाँ अवश्य। फिर वे दोनों उस वैष्णव के घर गईं। वह वैष्णव लौट चुका था। उसने कृष्णाबाई को भगवत स्मरण कराया। सास ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बहू 3 दिन से भूखी है, कृपा करके आप हमारे घर आइए और भगवत स्मरण कीजिए। आपके सत्संग से मेरा भी कल्याण होगा। वह वैष्णव सहर्ष राज्य हुआ और रोज उनके घर आने लगा। वह प्रतिदिन भगवत स्मरण कराता, जिससे कृष्णाबाई के सास ससुर, पति और सब घर वाले भी वैष्णव धर्म में आस्था रखने लगे। कुछ समय बाद सास ने वैष्णव से पूछा, आपके वैष्णव धर्म में कौन गुरु है? वह बोला, हम सब श्री गोसाई जी श्री विठलनाथ जी के सेवक हैं। सास ने कहा, वे श्री गोसाई जी कहां रहते हैं? क्या वे हमारे घर पधार सकते हैं? हम सब कुछ खर्च करने को तैयार हैं। वह वैष्णव पत्र लिखकर संदेश भेजता है। कुछ समय बाद श्री गोसाई जी स्वयं वहां पधारे। उन्होंने कृपा करके सबको वैष्णव दीक्षा दी। पूरा परिवार वैष्णव बन गया। यहां तक कि गांव के व्यापारी वर्ग, वाणियां भी उनके सत्संग से वैष्णव बन गए। इस प्रकार श्री हरिदास जी की पुत्री कृष्णाबाई ऐसी कृपा पात्र भगवतिया थी जिनके संग से पूरा गांव वैष्णव बन गया। कुछ समय बाद जब श्री गोसाई जी द्वारका पधारे तो एक दिन कृष्णाबाई की सास रसोई बना रही थी। रसोई करते करते उनके मन में आया, अब मेरी भगवान की सेवा छूट गई। अब मुझे वह सुख नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था। क्योंकि उन्हें लगता था कि रसोई बनाते समय श्री ठाकुर जी स्वयं आकर उन्हें निर्देश देते थे और उनसे प्रेम पूर्वक बातें करते थे। इस विरह और तप से व्याकुल होकर वे रोने लगी। यह विरह भाव श्री ठाकुर जी से सहन न हुआ। वे स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, मुझे तो कृष्णाबाई के हाथ की रसोई बहुत प्रिय है, तुम अन्य सेवा करो। अगले दिन सास ने कृष्णाबाई से कहा, बेटी अब तुम ही रसोई करो, मैं दूसरी सेवा करूंगी। उसी समय श्री ठाकुर जी ने श्री गोसाई जी को भी बताया कि कृष्णाबाई से कहो वह रसोई की सेवा न छोड़े। कुछ समय बाद श्री गोसाई जी पुनः उसी गांव आए।
उस समय कृष्णाबाई श्री गोसाई जी के दर्शन करने जा रही थी, लेकिन रसोई अधूरी थी, तो सास स्वयं रसोई कर रही थी। श्री गोसाई जी ने कृपापूर्वक कृष्णाबाई को आज्ञा दी, ठाकुर जी को तुम्हारे हाथ की रसोई बहुत भाती है, इसलिए पहले ठाकुर जी को भोग लगाकर ही दर्शन को आना। प्रभु को कष्ट ना हो, यही सच्चे सेवक का धर्म है। उस दिन से कृष्णाबाई ने आजीवन रसोई की सेवा नहीं छोड़ी।